नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रयागराज इंस्टीट्यूट में। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे विशेषण और विशेष से। तो हम शुरुआत करते हैं विशेषण से। देखते हैं विशेषण क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण। विशेषण की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द? अच्छा। तो अच्छा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहेंगे। और विशेष देखते हैं क्या है। विशेष है विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेष विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेष्य कहेंगे। जैसे कहें काला घोड़ा, तो काला क्या है? ये है विशेषण। और किसकी विशेषता बताएगी? घोड़ा की। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। जैसे काला घोड़ा, तो यहाँ पे काला क्या है? ये विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा विशेष्य। तो हम मुख्य अंतर जो है देख लिए विशेषण और विशेष में। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहते हैं। अब हम अगला देखेंगे विशेषण की विशेषता। विशेषण की क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम देखेंगे। विशेषण की विशेषताएं।
विशेषण की विशेषताएं। विशेषण विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण के द्वारा किसी भी वाक्य का स्वरूप स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषण का प्रयोग वस्तु को सजीव या मूर्तिमय रूप प्रदान करता है। विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है। विशेषण द्वारा किसी व्यक्ति की हीनता भी जो है प्रदर्शित की जाती है। विशेषण अर्थ को सीमित रूप प्रदान करता है। तो ये सारी क्या हैं, विशेषण की विशेषताएं हैं। इनको हम देखते हैं। जैसे विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु को का सजीव व मूर्तिमय रूप प्रदर्शित करता है। और इसके अलावा विशेषण का प्रयोग वस्तु को सजीव व मूर्तिमय रूप प्रदान करता है। विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है। इसको देख लेते हैं। विशेषण द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता प्रकट की जाती है। और विशेषता के अलावा विशेषण जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की हीनता को भी प्रदर्शित करता है। विशेषण द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की हीनता भी प्रकट होती है। और विशेषण की विशेषता क्या है? ये जो है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो है सीमित रूप प्रदान करता है। जैसे कि कोई कहा जाए कि शीला शैतान लड़की है, या 4 केले, संख्या जो है निश्चित संख्या बता रहा है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हो गई। इसके अलावा विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगला हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। तो सामान्यतः विशेषण को जो है 4 भागों में बांटा गया है: गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो इनको देखते हैं। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा परिणामवाचक। विशेषण। तीसरा संख्यावाचक। विशेषण। और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण।
अब इनका जो है हम समझेंगे क्या क्या है। गुणवाचक क्या है? गुणवाचक विशेषण है जो किसी विषय या वस्तु की विशेषता बताएगा, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। परिणामवाचक, जिस विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिणाम, मात्रा, माप, तौल इन सब का पता चलता है, उसे हम परिणामवाचक कहेंगे। और संख्यावाचक, जिस विशेषण शब्दों से संख्या का जो है भाव स्पष्ट हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और सार्वनामिक विशेषण क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर विशेषता का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो इनकी हम परिभाषा देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण को। पहला गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण क्या है? वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष इनका जो है जिससे पता चलता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ये विशेष जो है विशेष रूप से भाव, दशा, आकार इन सबको जो है इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो हम देखते हैं संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष को बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें ये भाव, गुण, दोष आदि से संबंधित हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे शीला अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे क्या किया गया? शीला की विशेषता बताई गई कि वो अच्छी लड़की है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। और एक उदाहरण देखते हैं, मोहन बुद्धिमान छात्र है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, गुणवाचक विशेषण है। या कह दिया जाए पंकज शैतान बालक है। तो ये जहाँ पे गुण या दोष बताए जाएं वो गुणवाचक विशेषण होंगे। दूसरा परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिणाम, मात्रा, माप या तौल का पता चले, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। देखते हैं, दूसरा परिमाण वाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु के
परिमाण, माप, तोल आदि का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो या 4 ग्राम, ये सब जो है क्या होंगे? परिमाणवाचक विशेषण होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हम देखते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या हैं? जिस विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो तीसरा देखते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का पता चले उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 छात्र, 4 पुस्तकें आदि, ये सब संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे जिनसे संख्या का पता चले। और फिर उसके बाद हम चौथा देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषता का बोध प्रकट करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय, वह बालक, ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह बालक, वह लड़की आदि, ये सब सार्वनामिक विशेषण हो गए।
तो हम विशेषण के मुख्य जो है 4 भेद देख लिए। अब प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। तो हम देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक विशेष विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। विशेष विशेषण क्या है और विधेयक क्या है, इसको हम देखते हैं। विशेष विशेषण है कि जो विशेषण विशेष से पहले आकर विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम विशेष विशेषण कहेंगे। और विधेय विशेषण क्या है? वह विशेषण जो विशेष और क्रिया के बीच में आकर विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम विशेष विशेषण कहेंगे। तो इसको देखते हैं। विशेष विशेषण क्या है? वह विशेषण जो संज्ञा से पहले आकर विशेषता प्रकट करें। जैसे बुद्धिमान लड़का। तो ये जो है विशेष विशेषण का उदाहरण होगा। विशेष विशेषण क्या है? जो विशेषण विशेष से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे विशेष विशेषण कहते हैं। और विधेय विशेषण क्या है? विधेय विशेषण है जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। देखते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आकर विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहेंगे विधेय विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं। लिखा हो मेरा घोड़ा काला है। तो अब यहाँ पे विशेष क्या है? घोड़ा। और क्रिया के रूप में यहाँ है। इसके बीच में क्या आया? काला। तो हम देख रहे हैं कि जो विशेष संज्ञा सर्वनाम और क्रिया, उनके बीच में आकर विशेषता बता रहा है, उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। तो ये प्रयोग की दृष्टि से हमने जो है विशेषण के भेद देखे हैं। अब जो है विशेषणों की तुलना देख लेते हैं। इसी में एक टॉपिक है विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना ये क्या है? जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि की जो है तुलना की जाए, तो उसे हम जो है तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार से देखते हैं, वो है विशेषणों की तुलना। ये 3 तरह से होती है। एक है मूलावस्था, एक है उत्तरावस्था और एक है उत्तमावस्था। तो ये 3 क्या क्या है, हम इनको देखते हैं। दो या 2 से अधिक
व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना तुलनात्मक विश्लेषण कहलाती है। यह तुलनात्मक विश्लेषण है। ये 3 प्रकार से होती हैं। एक है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, और तीसरी उत्तमावस्था। ये 3 प्रकारों से जो है विशेषणों की तुलना होती है। ये जो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था है, इसी को हम जो है कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री। अब ये तीनों क्या हैं, बारी बारी से हम देखते हैं। सबसे पहले मूलावस्था। मूलावस्था क्या है? इसके अंतर्गत विशेषों का मूल रूप आता है। इस अवस्था में तुलना नहीं होती, सामान्य विशेषता ही प्रकट की जाती है। तो पहला हम देखते हैं मूलावस्था। मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री। तो मूलावस्था क्या है? मूलावस्था है कि इसके अंतर्गत विशेषों का मूल रूप आता है और इस अवस्था में तुलना नहीं होती, सामान्य रूप ही दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं इस अवस्था में मूल रूप आता है, इसमें तुलना नहीं होती, सामान्य रूप ही प्रदर्शित किया जाता है, सामान्य रूप ही दिखाया जाता है। जैसे सुंदर लड़की कहा जाए तो ये सामान्य है, या किसी की विशेषता बताई जाए जैसे राम अच्छा है, तो ये मूलावस्था है। दूसरा हम देखते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या रहता है? इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में जो है तुलना की जाती है, तो इसे हम जो है कहेंगे उत्तरावस्था। जब 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति के
बीच में तुलना की जाए। जैसे शीला सबसे अच्छी है। इसमें कई लोगों के बीच तुलना की गई और शीला को बताया गया कि सबसे अच्छी है, तो ये जो है हमारा आएगा उत्तरावस्था में। और तीसरा हमारा है उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में क्या है, इसमें है जब दो या अधिक विषय या वस्तुओं के मध्य तुलना की जाए और किसी एक को श्रेष्ठ या कमतर दिखाया जाए। वहाँ पे जो है उत्तमावस्था होगी। जैसे इसमें जो है स्पष्ट कर देंगे कि दोनों में से कौन, किसी को कमतर दिखा देंगे या किसी को जो है ज़्यादा श्रेष्ठ दिखा देंगे। जैसे शीला और राधा में राधा अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो लोगों के बीच तुलना हुई और उसमें बता दिए कि कौन ज़्यादा सुंदर है, यानी कि राधा को ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाती हैं। तो ये उत्तमावस्था है। इसमें एक चीज़ है कि इसमें दोनों के मध्य में या से चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, विशेषणों की तुलना की और उसको जो है तीन प्रकार थे उसको देखा, कौन कौन से, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। अब इसके अलावा इसमें है कि विशेषणों की रचना कैसे होती है, विशेषण कैसे बनते हैं, विशेषण शब्द। तो हम अपना आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना, तो विशेषणों की रचना मुख्यतः जो है शब्दों में संज्ञा में प्रत्यय जोड़ के होती है। तो विशेषणों की रचना मुख्यतः संज्ञा में प्रत्यय लगाकर होती है। जैसे इक प्रत्यय से
अधिक। ई प्रत्यय से भारतीय। ई प्रत्यय से धनी। तो इस तरह से जो है प्रत्यय लगा के विशेषणों की रचना होती है। कई बार जो है अव्यय में प्रत्यय लगा के इसकी रचना हो जाती है। तो दूसरा हम देख लेते हैं। अव्यय में प्रत्यय लगाकर विशेषण की रचना होती है। जैसे अव्यय में प्रत्यय लगा के, तो जैसे अंदर क्या है, अव्यय है, इसमें हम ऊनी प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा, अंदरूनी। जैसे अंदर अव्यय में ऊनी प्रत्यय लगाकर अंदरूनी। या बाहर अव्यय में ई प्रत्यय लगाकर, ई प्रत्यय लगाकर बाहरी। तो ये हमारा विशेषण इतने से पूरा हो जाता है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, विशेषण की परिभाषा देखा, विशेष की परिभाषा देखें, विशेषणों की रचना कैसे होती है, तुलना क्या है, विशेषण के भेद, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली। तो विशेषण विशेष की हमारी क्लास पूरी हुई। धन्यवाद।